हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम को एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फर्स्ट ऑन यूट्यूब। हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम। माई सेल्फ हर्ष। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लघुगणक लॉगरिथम के बारे में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, और बहुत ही आसान है। उम्मीद करूँगा आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ को आपको देखना है अच्छे से, तो दीक्षा ऐप के असाइनमेंट की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये स्पेशली वीडियोस एक लेक्चर वीडियोस चल रही है, सीरीज चल रही है, जिसमें अभी 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट कराए हैं और ये तीसरा लेक्चर है लघुगणक का। ठीक है, तो इसको आप पूरा एंड तक देखना। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए हैं। स्टडी विद ऑसम के नाम से है, आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आइए लघुगणक के बारे में जानते हैं। देखिए, लघुगणक को हम लोग क्या कहते हैं? लघुगणक को हम लोग लॉगरिथम बोलते हैं। लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम को सबसे पहले अगर पूछा जाए कि किसने खोजा था, तो इसके जो खोजकर्ता थे वो थे जॉन नेपियर। ठीक है, जॉन नेपियर थे। अब ये जॉन नेपियर क्यों मैं बता रहा हूँ? देखिए, हिस्ट्री बताने का इसलिए रीज़न है कि थर्ड सेमेस्टर में आपके एमसीक्यू आते हैं। तो एमसीक्यू में हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि लघुगणक के जनक कौन है, या किसने लघुगणक को खोजा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन किया। अब लघुगणक के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, मैं लिख दूँ कि लॉग, इस तरह से लिख दूँ, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? इसको बोलोगे आप लॉग बेस ए बी। लॉग बेस ए बी, या फिर इस तरह से लिख दूँ, तो यहाँ पे इसको क्या बोलोगे? लॉग बेस 2 5। ठीक है, लॉग बेस 2 5। सो अब इसके कुछ रूल्स आप लोग जान लो दोस्तों, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं जानना। विदाउट रूल आप क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे। तो आइए कुछ रूल्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 क्या होता है कि अगर आपके पास कोई घातांकी रूप है, जैसे कि इस तरह से लिखा है, ठीक है, इसको लघुगणकीय रूप में लिखना है, तो इसका जो लघुगणकीय रूप होगा वो क्या होगा? लॉग ए बी इक्वल्स टू एम। ये बहुत जगह यूज होगा। और स्टार्टिंग के जो 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी भी बेस पे होते हैं। ठीक है, दूसरा रूल है कि अगर इस तरह से आपके पास हो लॉग ए बेस बी प्लस लॉग ए बेस सी, तो यहाँ पर आपका सूत्र क्या बनता है? लॉग ए बी इंटू सी। तीसरा, लॉग बेस ए बी माइनस लॉग बेस ए सी, तो यहाँ पर बनेगा ये लॉग बेस ए बी अपॉन सी। चौथा, लॉग बेस ए की पावर एम की होल पावर एन, तो ये आप इसको क्या लिखोगे? लॉग एन लॉग बेस ए एम। ठीक है, आपको कुल मिलाकर ये 4 रूल्स को याद रखना है। इन्हीं रूल्स पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं उनका टाइप देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि घातांकीय रूप को लघुगणकीय रूप में बदलो। लघुगणकीय रूप में बदलने को बोलेगा। इसके बाद इसी का उल्टा आपको कहेगा लघुगणकीय है, तो कहेगा घातांकीय में चेंज करो। ठीक है, चौथा आपके पास, तीसरा जो है वो आपके पास प्रूविंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको ये 3 से तरह के क्वेश्चंस मेनली करने को मिलेंगे, लघुगणकीय रूप में देखने को मिलेंगे। तो टाइप 1 हम सबसे पहले आज एक दिखाने जा रहे हैं आपको। देखो, घातांकीय रूप में मान लो आपके पास इस तरह से दिया हुआ है 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32। अब आपको कहेगा लघुगणकीय रूप में बदलो। तो आपको ये बात पता है कि ए की पावर एम
बी होता है, तो लघुगणकीय रूप में आप इसको क्या लिखते हो, लॉग ए बी इक्वल टू एम लिखते हो। तो आपको बस केवल यही करना है, इस सूत्र की मदद से आपको लघुगणकीय रूप में चेंज कर दोगे। तो यहाँ पर देखो लिखोगे लॉग, अब ये जो है 2 यहाँ पर बेस में आ जाएगा, 32 इधर आ जाएगा, और जो पावर लगी थी वो इधर चली जाएगी। ये आपका आंसर, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट टाइप का हो गया, ठीक। सेकंड टाइप का देखो, सेकंड टाइप में अगर आपको देते लॉग बेस 3 की पावर मान लीजिए दे दे 27 इक्वल्स टू 3, तो इसको कहेगा घातांकी रूप में बदलो। अब कहेगा कि इसको इसमें चेंज करो, घातांकी रूप में बदलो। तो घातांकी रूप में जब आप बदलोगे तो आप अब क्या करोगे, पहले देखो ये घातांकी रूप से किस में गए थे, लघुगणकीय रूप में गए थे। अब लघुगणकीय रूप से किस में जाओगे, घातांकीय रूप में जाओगे, इंटरचेंज हो रहा है ना। तो इसको क्या लिखोगे, ये 3 है, यहाँ पर करना क्या रहेगा घातांकीय रूप में, तो ये 3 पे ये 3 पावर लगा दोगे और इधर इक्वल में 27 लिख दोगे, तो यही आपका क्या होगा, आंसर आएगा। तो याद रखना, बेसिकली एमसीक्यू में आपको इस तरह के दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। हर टाइप के जितने भी रहेंगे सारे प्रूविंग वाले रहते हैं। तो चलिए प्रूविंग का कोई क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं अपनी बुक से। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, लॉग 21, इसको हमें प्रूव करना है लॉग 3 प्लस लॉग 7 में, ठीक है। ये 1 है 21, तो LHS में लेके हम करेंगे। LHS में हमें क्या पता है, लॉग 21 है। तो अब आपको करना क्या है, 21 को ब्रेक कर लेना है 7 इंटू 3 में। अब देखो आपके पास फॉर्मूला है कि लॉग ए एम प्लस लॉग बेस ए एन बराबर क्या होता है, लॉग ए एम इंटू एन होता है। तो ये सूत्र का यूज़ करेंगे। अब आपको इधर देखो ये वाला रूप मिला हुआ है, यहाँ पर ये दिख रहा होगा। अब आपको इसको इस रूप में बस लिख लेना है। तो इस सूत्र का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा, 7 प्लस लॉग 3। अब यहाँ पे आपको 3 पहले दिख रहा है और यहाँ बाद में दिख रहा है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये चीज़ हमारी क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन लेके देखते हैं, वैसे तो सारे इजी हैं। क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा 4। देखिए लॉग 72 इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 log 2 प्लस 3 log, यहाँ पर भी दोस्तों 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये हमारा कौन सा साइड है, LHS है, और ये हमारी RHS साइड है। तो आप चाहे LHS को RHS में बदलो या RHS को LHS में बदलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो LHS से हम स्टार्ट करेंगे। अब इस तरह से एक क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, गुणनखंड करना आना चाहिए। तो गुणनखंड देखिए कैसे होता है, यहाँ पर आप वो नंबर लिखोगे और यहाँ लाइन खींचोगे इसे, और सबसे छोटे नंबर से काटना शुरू कर दोगे। तो ये अब कटेगा 36 बारी, ये 18 बारी, ये 9 बारी, 3 3 1। तब तक गुणनखंड करोगे जब तक कि नीचे यहाँ पे क्या ना बन जाए, 1 ना बन जाए। तो 72 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे फैक्टराइज कर लिया है हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 में। अब यहाँ पर आपको 2 कितनी बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, तो इसको पावर लगा दो और इस पे भी क्या कर दो, पावर लगा दो। अब ये a इंटू बी की फॉर्म बन रही, तो इसको कन्वर्ट कर लोगे अलग अलग करके, मतलब प्लस करके। इस तरह से फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैंने बताया है अभी आपको कि a इंटू बी रहेगा, तो उसको चेंज करके क्या लिख सकते हो, लॉग a प्लस लॉग बी लिख सकते हो ना। इस सूत्र से क्या हो रहा है, ये चीज़ आई है, ठीक है।
अब देखो ये 3 है पावर, ये 3 पावर कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और ये 2 पावर कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो ये 3 log 2 हो जाएगा, और ये 2 log 3। अब ये कैसे हुआ है, ये भी फॉर्मूले से हुआ है। log e की पावर m क्या होता है, m log ये होता है। तो ये आपका क्या आ गया, प्रूव आ गया। ये देखिए LHS जो है RHS के बराबर हो गया है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह के बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। एक डेसिमल टाइप का क्वेश्चंस भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए डेसिमल वाला एक कोई क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास डेसिमल में अगर कुछ दे दे कोई क्वेश्चन, इस तरह से दे दे, यहाँ पे ज़रूर बच्चे फंसेंगे कि 10 की पावर -6 है। इसको आपको लिखना है 0.0, कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, 3 4 5 6, 6 ना। देखिए एक बात आपको बताऊं, नीचे अगर 10 की घात में 1 होता है, मतलब 1 होता है, तो एक अंक बाद दशमलव लगता है। अब मान लो नीचे 10 की घात 6 लिखी है, तो कितनी 6 अंक बाद लिखेगा। अब इसी को अगर आप में पावर के ऊपर लिखना है, तो पावर क्या माइनस करके इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ यहीं पे ये चीज़ यूज़ हुई है। ये घातांक में बताया था मैंने। चलिए अब देखिए इसको क्या कहा है, ये घातांकी रूप में बदलना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर 10 लिखोगे, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, 0.000001, और 10 की घात -6, सॉरी -6। ये आपका क्या है, लघु गणितीय रूप है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और वीडियो को यार पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, बहुत ही ज़्यादा फैला दो एकदम। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।